इंटर वाले भी देखो, फर्स्ट ईयर वाले भी। फर्स्ट ईयर का तो चल ही रहा। जो चल रहा था अपना वो चल रहा है टेंस में परिवर्तन। चेंजेस इन टेंस, काल में परिवर्तन। तो कल ये बताया कि कौन सा किस काल में परिवर्तन हुआ, ठीक है नहीं। आज ये बता रहा है कि अच्छा, इससे पहले भी बताया था कि शुरू का वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य जब चेंज होता है, जब शुरू का वाक्य पास्ट में हो। किसमें हो? अब इसमें एक चीज और है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेचुरल ट्रूथ है, मतलब कोई सच्चाई है, बिल्कुल सच्ची बात है, तो वो भी चेंज नहीं होती, उसका भी काल क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। सब कॉपी निकाल के लिखो उसमें। लिखो, यदि कोई प्राकृतिक सत्य कथन रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया गया हो तो उसका काल भी परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। होता है जैसे और ये प्राकृतिक, अच्छा इसमें तुम्हारी लाइन है तो उसमें लिख लेना प्राकृतिक रूप से सच्चाई। आदत एक ही लाइन में लिख लो, अलग अलग लिखवाने की जरूरत ना। आदत और कहावत, ये सब सच्ची घटनाएं होती हैं। अगर किसी वाक्य में ये कही गई है ना, तो वो वाक्य का काल परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन परिवर्तन होगा, काल परिवर्तन नहीं होगा। जैसे माई बेस्ट, माई फ्रेंड सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, honesty is the best policy। honesty is the best policy। ये वाक्य है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात कही गई है
वो बिल्कुल सच बात है कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सच्ची बात है, बिल्कुल कहावत भी कह सकते हैं, वैसे है बिल्कुल सच्चाई है। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह बस दैट लगा देंगे, बस है कुछ मतलब यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट। माई फ्रेंड said that honesty is the best policy। और इसका इनडायरेक्ट छापो सब लोग। अगला जो सवाल है उसमें कहा है कि आवर टीचर सेड, हमारे अध्यापक ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अर्थ पुल्स खींचती है, एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। चलो इधर ही लिख लो, इट्स पता नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब जाने दो, मतलब का अर्थ अगर चाहोगे तो इसका अर्थ होता है कि हमारा जो अध्यापक है वो कहता है कि जो पृथ्वी है वो सब चीज़ों को, हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। पुल्स मीन्स खींचती है, एवरीथिंग मानी प्रत्येक चीज को, टुवर्ड मीन्स तरफ, इट मानी अपनी तरफ। लेकिन काश इसमें अर्थ की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि अर्थ के बारे में जो बात कही है पृथ्वी के बारे में, वो बात उसकी कथी ठीक है, सब चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं और वो पृथ्वी खींचती है उन्हें। तो अगर ये बात बिल्कुल सच है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस इसकी जगह दैट लगा देंगे और जैसे का तैसा उतार देंगे, वो बन जाएगा इनडायरेक्ट। क्या बन जाएगा? ऐसे वाक्य वैसे एग्जाम में कम आते हैं, मगर आ जाए तो फिर आसान है, फिर तो कुछ भी नहीं, दैट लगा देना इन्वर्टेड कॉमा की जगह और अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, सेम टू सेम उतार दें, वैसे आते ऐसे कम है। अगला रूल है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है जो चीज, उसे क्या कहते हैं? हाँ, रिपोर्टिंग लिखो। यदि डायरेक्ट सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, टेंस में होती
है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता। टेंस परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन पे छोटी मात्रा लगा लेना तुम लोग, होता है। चलो लगा जैसे नहीं होता है, कहाँ परिवर्तन नहीं, ना लिख दे रहे हो, खाली तुम नहीं लिख लेना, ना होता। ठीक है, हम मैं एक वाक्य लिखता हूँ, ही सेड टू यू। He was, yeah, he is going, छोटा ही बात। बोल देंगे ही, ये सेज टू की जगह टेल्स होगा, क्या होगा? टेल्स। यू और फिर इसकी जगह दैट और फिर ही है, तो ही तो थर्ड पर्सन का करता है, चेंज हो गई, और इज भी नहीं चेंज होगा यहाँ। और गोइंग का वह जा रहा है, ये बन गया इनडायरेक्ट। सही है, छाप। एक दूसरा वाक्य अगर लिखना चाहें, फ्यूचर वाला लिख लेते हैं एक वाक्य। फ्यूचर वाला वाक्य डायरेक्ट बोलो, क्या है ये वाक्य? पेज नंबर 46 पे है ना, इधर इम्पोर्टेंट बॉक्स में। माई मदर विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नाउ यू may go to sleep। बस। अब हमने ये देख लिया कि ये यहाँ पर फ्यूचर में है, तो हम समझ जाएंगे इसमें चेंज नहीं होना, इसमें केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। तो यहाँ पे लिख लो माई मदर विल से, ऐसे लिख दो। अगर से टू होता तो टेल में चेंज हो जाता। ठीक है, इसकी जगह हो जाएगा इन्वर्टेड वो दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो गया? नाउ की जगह नाउ ही है, हाँ नाउ की जगह है नाउ। यू सेकंड पर्सन का करता है, तो माई मदर विल से, तो वो मी से करेगा। यहाँ पे माई मदर हमेशा
मतलब ये बच्चा कह रहा है, तो यहाँ पे हम मी मानेंगे। क्या मानेंगे? समझ में आ रही ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? यहाँ पे मी मानेंगे। मतलब ये अपनी माँ से कह रहा है, तो अपनी माँ से कोई बच्ची तो कह रहा होगा, तो अगर वो लिखना चाहे तो यही कहेंगे हम, क्या माई मदर विल से मी, मेरी माता ने मुझसे कहा। ये समझ में आ रही ना? वैसे अगर तुम चाहो तो तुम फ्री हो, तुम कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मेरी माता किसी से भी कुछ कह सकती है। तो हो सके तो तुम मान सकते हो कि यू भी लगा सकते हो कि मेरी माता तुमसे कहेगी, है नहीं है? तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जब पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उस ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हो। सही है नहीं? ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तो फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैंने मी मान लिया। अगर मैंने यहाँ पे मी मान लिया तो ये सेकंड पर्सन का करता है, ये इसके अनुसार चेंज होगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा फिर? आई। तो ये तो आई हो जाएगा, लेकिन मे चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मे हेल्पिंग वर्ब है। मे क्या बताओ? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज करती है? काल परिवर्तन करती है, और इसमें काल परिवर्तन होना है नहीं, है नहीं है? वैसे मे का माइट हो जाता है इनडायरेक्ट में, लेकिन यहाँ नहीं होगा। गो टू स्लीप। छापो चलो, फटाफट छापो भाई। टाइम भी बताओ कितना हुआ है ना? एक काम करो, जो नाव है ना, इसमें से नाव मिटा दो। इससे नाव लिखो ही मत, क्योंकि नाव का जो मैटर है वो आगे और समझना। बिना नाव की बात करो। अब ठीक है, जो शब्द परिवर्तन हो जाते हैं ना इनडायरेक्ट में, वो लिखो। चेंजिंग वर्ड्स एक सारणी बना लेते हैं। और इधर है डायरेक्ट, और इधर है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में अगर शब्द आते हैं, जैसे डायरेक्ट में दिस आता है, क्या आता है? दिस। तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो दिस क्या बन जाएगा? दैट। क्या? फिर अगला शब्द बोलो। अगर जैसे कम आए, क्या है? कम। तो कम का खुद ही क्या हो जाएगा? गो। अगर दी जाता है तो उसका दोज हो जाता है। क्या हो जाता है? दोज। अगर हेयर आता है तो उसका देयर हो जाता है। क्या हो जाता है? देयर। हायर आता है, हायर है तो थायर हो जाता है। हाइदर, हाइदर है एच। हाँ डायरेक्ट के बोल दो, फिर मैं उस पर लिख देता। क्या है? हैंस का देंस हो जाता है। नाव आता है तो देन हो जाता है। क्या हो जाता है? देन। और जस्ट, जस्ट का देन। जस्ट और नाव का दोनों का क्या हो जाता? देन।
थोड़ा इधर बचा के बनाएंगे बस। क्या है? इधर लिखो डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। क्या बोला? एगो। एगो का बिफोर हो जाता। फिर टू डे का हो जाएगा दैट डे। अब ये ध्यान रखना कि टू डे का मतलब है टू जिसके भी आगे आ जाए, जैसे टू नाइट आ जाए, क्या आ जाए? टू नाइट, तो वो टू दैट नाइट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला बोलो। टू नाइट भी है, चलो टू नाइट भी लिख लो, तो वो हो जाएगी दैट नाइट। और टुमारो में डबल एम, एक एम है, एक डबल आर ओ डब्ल्यू है। तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। यस्टरडे आया, यस्टरडे, तो उसका हो जाएगा द प्रीवियस डे। और लास्ट नाइट खाली प्रीवियस है, द प्रीवियस नाइट, सभी द प्रीवियस नाइट। और नेक्स्ट डे कितने हो रहे हैं अभी? नेक्स्ट डे, तो इसका बहुत मारूंगा बेटे। फॉलोइंग डे और क्या? थस का सो लिख लेना ऐसे। थस का क्या लिख लेना? सो। अब जगह ना बची तो मैं कहाँ लिखूं? ये छापो। मतलब ये है इसका, ये जितने शब्द है ना, इनका कोई बचने का रास्ता नहीं है, तुम्हें ये याद करने ही पड़ेंगे। और ये इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसे तुम याद कर लो बस, फिर तुम्हें इसमें कोई रूल नहीं है। अगर डायरेक्ट में इनमें से कोई सा शब्द दिखाई दे रहा है डायरेक्ट में, तो बस इनडायरेक्ट बनाते हुए उन्हें बिना देखे इनमें चेंज कर दो, बस समझ लो काम पक्का है।